जब सरहदें शांत होती दिखती हैं तो समझ लीजिए पहाड़ों के पीछे कुछ बड़ा बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अनअकैडमी पाथ फाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सैन्य कदम की जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, भारत ने लद्दाख में 13,000 फीट की ऊंचाई पर LAC से सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर दूर अपना नया न्योमा एयरबेस ऑपरेशनल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये एयर चीफ AP सिंह ने खुद C-130J जो एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान का है, सुपर हरकुलिस उतार कर इसकी ताकत दुनिया को दिखा दी है। ये सिर्फ दोस्तों एक एयरबेस नहीं है, ये इंडिया का हिमालय पावर प्रोजेक्शन का एक नया नाम है, क्योंकि जिस जगह को कल तक केवल हेलीकॉप्टर छू पाते थे, आज वहां से फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। और ये देखिए, डेक्कन हेराल्ड ने ये 13 नवंबर की खबर को कवर किया है कि IF's न्योमा एयरबेस नियर चाइना बॉर्डर इन लद्दाख ऑपरेशनल। और इसको खुद कंफर्म किया है एयर चीफ हिंदुस्तान के AP सिंह ने। और उन्होंने जब अपना C-130J जो एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको वहां पे लैंड कराया, तो उसको उन्होंने फाइनेंशियली अनाउंस किया। देखिए किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया कि लद्दाख एयरबेस क्लोज टू चाइना बॉर्डर एक्टिवेटेड। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है इतनी इंपॉर्टेंट है, क्लोज टू चाइना बॉर्डर, क्योंकि क्लोज है और ये इतना क्लोज है कि मुश्किल से 30 से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हम चाइना के बॉर्डर के पास अपना इतना टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड और अपना इतना महत्वपूर्ण एयरबेस वहाँ पर ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। तो ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है। और इससे पहले दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान खाली लद्दाख साइड से ही नहीं बल्कि ईस्टर्न साइड से अगर आप देखेंगे तो इसमें पैरेलल में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक एक्सरसाइज भी कर रहा है। ये आर्मी एक्सरसाइज हो रही है जो अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। तो हम ईस्टर्न फ्रंट्स में देखिए और लद्दाख में देखें तो अपने बॉर्डर को किस तरीके से सिक्योर कर रहे हैं और किस तरीके से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं उनके साथ बराबरी से बराबरी अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं। आगे चल देखते हैं दोस्तों किस तरीके से और न्यूज़पेपर ने कवर किया है कि इंडियाज न्योमा एयरबेस नियर चाइना बॉर्डर इज नाउ ऑपरेशनल। और इसको किसने बताया है? AP सिंह जो हमारे एयर चीफ मार्शल उन्होंने बताया है। और देखिए दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे कुछ ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स थे लाइक पैंगोंग सो, डेमचौक एंड देपसांग। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका नाम आपने इससे पहले जब चाइना और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए थे 2020 में तो आपने सुना था। और आज हमारा जो ये एयर बेस है, इन जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं इनसे मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस इतनी कम होने के कारण हमें फ़ायदा अब ये होगा कि आने वाले टाइम पर हमको अगर क्विकली मतलब जल्दी से ट्रूप्स अपनी पहुंचानी होगी, वीपन्स पहुंचाने होंगे या सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो अब हिंदुस्तान को टाइम नहीं लगेगा और वो बहुत जल्दी पाकिस्तान से लेकर के चाइना को रिस्पांस देने के लिए रेडी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं किस तरीके से अनअकैडमी UPSC की आपकी तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, NCERT के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की PDF और साथ ही दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी बस एक ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के UPSC ऑफलाइन सेंटर पे। और अगर आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे डेडिकेटेड जो काउंसलर्स हैं वो आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व करेंगे। और अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली से, पटना से, प्रयागराज से, इंदौर से या जयपुर से या चेन्नई से, तो यहाँ पे हमारे ऑफलाइन सेंटर खुल गए, यहाँ डायरेक्टली जा करके अपनी आप क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये एयरबेस हिंदुस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि न्योमा एयरबेस है क्या और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। व्हाट इज न्योमा एयरबेस एंड व्हाई इज इट हिस्टोरिकल। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके जो फीचर्स के बारे में बात करें तो न्योमा लद्दाख के जो रेगिस्तानी पहाड़ों में बसा एक ऊंचा सैंड ठिकाना जिसकी मैंने आपको बताई 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और LAC से मुश्किल से 30 से 35 किलोमीटर दूर पर है। और अगर इसकी बात करें दोस्तों एयर स्ट्रिप की, तो इसकी एयर स्ट्रिप 2.7 किलोमीटर रिजिड रनवे है और जहां पर दोस्तों ATC, नए हैंगर्स, क्रैश बे, एकोमोडेशन बनाए गए हैं और 230 करोड़ की मैसिव अपग्रेडेशन हुई है। दोस्तों इसमें हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स दोनों यहाँ पे ऑपरेट हो सकते हैं। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही करता है कि इसको इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को भी पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। और ये जो पूरा फुल फाइटर स्क्वाड्रन है इसकी तैयारी पूरी कंप्लीट जो होगी 2026 तक हो भी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि न्योमा अब लेह, कारगिल, थ्वाइस, दौलत बेग, ओल्डी जैसे महत्वपूर्ण एयर बेसिस के नेटवर्क में जुड़ जाएगा और यह नेटवर्क LAC पर इंडिया की जो एयर डोमिनेंस का बैकबोन बनकर तैयार होगा। तो आगे चलकर देखते हैं कि भारत का जो एयर पावर मैप है वो कैसे बदलेगा इसके आने से। तो देखिए, हाउ न्योमा चेंजेस इंडियाज एयर पावर मैप। आप जानते होंगे दोस्तों कि एयर बेस के ऑपरेशनल होते ही जो लद्दाख के फ्रिक्शन पॉइंट्स इसके बारे में मैंने आपको बताया, पैंगोंग सो है, डेमचौक है और देपसांग प्लेन्स हैं। ये ऐसी जहां पर हैं कि जहां पर अब हम अपने ट्रूप्स, वीपन, सप्लाईज और सर्विलांस एसेंट को मिनटों में पहुंचा सकते हैं। पहले दोस्तों आपको याद होगा ये दूरी हेलीकॉप्टर घंटों में तय करते थे, आज वही हमारा C-130J जो हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है अब भारी उपकरण भी तेजी से वहां पहुंचा सकता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूं कि अगर हमारी अब बैटल रेडनेस है उसकी स्पीड 3x की तरफ से बढ़ेगी और जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो आधा हो जाएगा और जो हमारा कंट्रोल है ईस्टर्न लद्दाख में वो पूरी
पूरी तरीके से एरियल कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से देखिए कि आज इसके बजाने से कि हम कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर सकेंगे चाइना को, कि अगर कल के डेट में चाइना कुछ भी ऐसी कोई गलती करता है और हिंदुस्तान के एरिया में आकर के उसको आंख दिखाने की हिम्मत करता है तो पहले उसको एक बार सोचना पड़ेगा। तो आगे जब देखते हैं दोस्तों चीन ने क्या किया है और ये चिंता क्यों बढ़ती जाती है। चीन ने भी दोस्तों पिछले 4-5 सालों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया है। अगर मैं कुछ न्यूज़ चैनल की बात करूं, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर रियूटर से लेकर के, तो उन्होंने भी इसको कोट किया है कि होटान, कासगर, गोरंसा, सिंगसाद, बंगटा, नेंगची, होंगपिंग ऐसे सभी एयरबेस को उसने अपने अपग्रेड किया है। और वो भी दोस्तों G-20 स्टील फाइटर्स को डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, जहां पर बॉम्बर से लेकर के एयरक्राफ्ट से लेकर के आर्म ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। और वहाँ पर कई नए हेलीपोर्ट्स भी बनाए गए हैं और उसने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हैं। इसकी वजह है दोस्तों की ऊंची ऊंचाई। जहाँ तक दोस्तों आपको पता होगा कि चीन के एयरक्राफ्ट वजन और हथियार दोनों कम ले आ पाते हैं, और वहीं दोस्तों हिंदुस्तान के पास ये प्लस एज मिल गया कि न्यूमा जो ऑपरेशन होने का मतलब ये होगा कि चाइना के उसी डिसएडवांटेज को दोस्तों इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदल दिया है। जहां चीन रेयर फील्ड एयर में स्ट्रगल कर रहा है, वहीं दोस्तों भारत अब वहीं से फुल पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंस है हिंदुस्तान ने जो एज लिया हुआ है चाइना से, इसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे चलो दोस्तों देखते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा इंडिया चाइना के जो रिश्तों में था, मतलब उनके रिश्तों में जो एक सॉफ्टनेस आ रही थी, उसके बीच ऐसा कदम लाना हिंदुस्तान का क्या मैसेज देना है। तो ये देखिए, ये जियो पॉलिटिक्स है, जहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता ही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस साल चीन की यात्रा पे थे तो सब कुछ पिछले अक्टूबर दोनों देशों ने बॉर्डर काम पैक्ट साइन भी कर लिया, तो फिर इतनी तेज़ी से ये एयरबेस क्यों बने। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें बैकडोर में बनती रहती हैं, हम अपनी तैयारी करते रहते हैं कि कल के डेट में अगर चाइना कोई हमारे ऊपर अटैक करने का ट्राई भी करता है तो हमारी तैयारी कितनी तरीके से रहती है। तो ये डिप्लोमेटिक जो रिसर्च चल रहा है, लेकिन इसके पीछे ग्राउंड पर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत गहरा है। आपको याद होगा दोस्तों कि गलवान 2020 के बाद से आज तक एलईसी पर कोई डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। 6th विंटर तक ट्रूप्स फॉरवर्ड डिप्लॉयड है, दोनों तरफ सर्विलांस भी बढ़े हुए हैं, यानी बातचीत तो हमारी चल रही है, लेकिन भरोसा अभी भी लद्दाख की ठंडी हवा की तरह पतला हो चुका है। तो किस तरीके से दोस्तों देखिए, हम लद्दाख के साथ साथ अपने ईस्टर्न फ्रंट को भी काफ़ी एक्टिव कर रखे हैं, जहाँ पर अपना पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज कर रहे हैं। आगे चलकर देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं। वाइल न्यूमा बिकेम ऑपरेशनल इन लद्दाख, द इंडियन आर्मी साइमल्टेनियसली कंडक्टेड द पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज। कहाँ पे कर रहा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ये वो स्टेट है जिसको चाइना हमेशा बोलता है कि वो उसका पार्ट है, लेकिन आपको पता है अरुणाचल प्रदेश पूरी तरीके से हिंदुस्तान का पार्ट है। और वहाँ पे हमने 3 कॉर्प्स, IAF, स्पेशल फोर्सेज, ITBP सबको एक साथ करके तैयारी एक्सरसाइज कर रही। इसका मकसद दोस्तों है कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी पहाड़ी सीमा पर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को वैलिडेट करना, यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रंट्स पर भारत एक ही संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? वी आर रेडी एनीवेयर एनी टाइम। ये दोस्तों जो लाइन है, ये लाइन ही खाली नहीं, ये हकीकत है, और इस हकीकत को हिंदुस्तान पूरा करना अच्छी तरीके से जानता है। और इंडिया का दोस्तों जो स्ट्रेटजिक मैसेज है चाइना और पाकिस्तान को, उसको आगे देख के समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं बात करूं, मैं कोट करूं रिटायर्ड जो हमारे एयर मार्शल संजीव कपूर, उन्होंने अपने एक्स पर लिए लिखा भी था कि एक नया एयरफील्ड चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक नई चुनौती बनी। दोस्तों ये मैप में आप देखिए, ये लद्दाख है, ये लद्दाख का ईस्टर्न पार्ट है, और यहाँ पे वो एयरबेस बना। लेकिन दोस्तों देखिए, ये एयरबेस जो है ये यहाँ तो इसको कंट्रोल करेगा ही, साथ में ये जो हमारा ये वाला एरिया है और गिलगिट बल्तिस्तान वाला एरिया है, इसको भी प्रॉपर्ली पैरेलल में कंट्रोल करेगा। क्योंकि लद्दाख और गिलगिट बल्तिस्तान की जो ज्योग्राफी आप देखेंगे, एक एयरबेस 2 मोर्चों पर से डाल सकता है। न्यूमा का अर्थ ही दोस्तों यही है कि एक तरफ LAC पर चाइना को जवाब देगा, तो दूसरी तरफ दोस्तों सियाचिन के पार जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर भी वो प्रेशर उसको बना पाएगा। यानी एक एयरबेस को 2 फ्रंट स्टेबलाइजेशन करने का टैलेंट है। तो आखिरी दोस्तों मैं कहूँगा कि इंडिया का फ्यूचर प्लान क्या है, तो हम इसको आगे देखते हैं। 2026 तक न्यूमा से आप देखोगे कि रेगुलर फाइटर सॉर्टीज हो जाएंगे, कॉम्बैट एयर पेट्रोल होंगे, क्विक रिएक्शन ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, सर्विलांसेस के मिशन स्टार्ट हो जाएंगे, सब शुरू होने की योजना है। भारत अब पहाड़ों में दोस्तों सिर्फ डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, ऑफेंसिव लॉजिस्टिक भी तैयार कर चुका है, जहां पर माउंटेन वारफेयर से लेकर के एयर पावर तक इंडिया चाइना बॉर्डर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट और इंडिया के एयर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर देखें आखिरी दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि न्यूमा एयरबेस एक संदेश है कि भारत अब अपनी सुरक्षा एल्टीट्यूड से नहीं, एटीट्यूड से तय करेगा। चीन ने पहाड़ों पर इंफ्रा बनाए हैं, भारत ने जवाब में एयरक्राफ्ट पावर पहुंचाकर इक्वेशन बदल दी है। तो मैं आखिरी में कहूँगा दोस्तों कि ये केवल एक रनवे नहीं है, ये है इंडियाज़ हिमालय शील्ड। जय हिंद।